पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड शुरू हो रहा है और एक बार फिर से वही बहस शुरू हो गई है कि पाकिस्तान टीम के लिए ओपनिंग कौन करेगा। माजी करीब में यह सवाल नहीं था, अलबत्ता ये सवाल आते कि मिडल ऑर्डर में कौन सेट होगा। यहाँ पर आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली और बहुत सारे प्लेयर, हुसैन तलत, इस तरह की लंबी फहरिस्त है जिनको मौके दिए गए लेकिन कोई सेट नहीं हो सका। फ़खर जमान अल्लाह अल्लाह करके अब मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करना शुरू हुए हैं T20 फॉर्मेट में, जबकि आज़म खान ने भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखा दी है आखिरी 2 इनिंग्स में। और इसके अलावा किसी हद तक इफ्तिखार अहमद के ऊपर भी एतमाद किया जा सकता है, लेकिन सवाल खड़ा किया गया है ओपनिंग का। सैम अयूब को मौके दिए गए, नाकाम रहे, लेकिन मौके दिए गए। अब दौरा इंग्लैंड में एक बार फिर ये बातें सामने आ रही हैं कि उस्मान खान को मौका मिलेगा, सैम अयूब को ड्रॉप किया जाएगा। अगर सैम अयूब को ड्रॉप किया जाता है तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फ़खर जमान को एज ए ओपनर खिलाया जाए। लेकिन अगर कोई जब बात करते हैं बाबर आजम की और रिजवान की एक बार फिर ओपनिंग करें तो कुछ लोगों को आग लग जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर हम रिकॉर्ड देखें बाबर आजम का और मोहम्मद रिजवान का तो इंतही शानदार है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन कुछ लोगों को ना जाने क्या मसला है बाबर आजम के साथ और रिजवान के साथ। मैं यहाँ पर कुछ जायज़े वैसे तो अपने दूसरे चैनल अख्तर अब्बासी पर पेश कर चुका हूँ, जिसमें रिएक्शन दिया है सिकंदर बख्त, इन लोगों को जवाब दिया है कि वो जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कि झूठ बोल रहे हैं, उनका जवाब दिया है। उस पर आप स्टेट्स देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्तसर सा बता रहा हूँ आपको कि दुनिया में एक ही जोड़ी है जिसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 400 रन से ज़्यादा शरारती रन कैम किए हैं, और वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं। दुनिया में एक ही जोड़ी है जिसने 1 से ज़्यादा सेंचुरी शरारतें कैम की हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और वो भी बाबर आजम और रिजवान हैं। दुनिया में एक ही जोड़ी है जिसकी शराकत एवरेज जो है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 50 रन फ़ी शराकत से ऊपर है, और वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। दुनिया में एक ही जोड़ी है जिसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ डबल सेंचुरी शराकत कैम की है। हत्ता कि इंग्लैंड के खिलाफ पूरी तारीख में किसी भी विकेट पर सिर्फ 3 150+ रन की शरारतें कैम हुई हैं, जिनमें से 2 बाबर आजम और रिजवान ने कैम की है, जबकि एक लूट्स बोसमैन और ग्रैम स्मिथ ने 2009 में बनाई थी। यानी कि आखिरी 12-13 सालों में कोई भी दूसरी ऐसी जोड़ी नहीं है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 150+ रन की शराकत कैम की हो। इसके अलावा जो अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के ओपनर्स की जानिब से इंग्लैंड की सरजमीन पर मजमूई तौर पर सिर्फ 8 50+ शरारतें कैम हुई हैं, और इन 8 में से 5 बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने कैम की हैं। लेकिन हमें इन दोनों पे ऊपर एतराज़ है क्योंकि हमारे कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, बस सिर्फ ये बात है। और इतना ज़्यादा झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यहाँ मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, वहाब रियाज हैं या दीगर लोग हैं, इनको हो क्या गया है? क्या इनके अंदर इतनी अकल नहीं है कि एक बार जायज़ा ही ले लें, एक बार हकीकत ही देख लें कि हमें ये चेंज करने से क्या मिल रहा है? सैम अयूब का तजर्बा करके देख लिया ना, तो मेरे ख्याल में अब आगे वर्ल्ड कप है, यहाँ पर तजर्बात की भीड़ नहीं चढ़ाना चाहिए टीम को। जो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हैं, जो परफॉर्म कर चुके हैं, एक तो हमें उम्मीद होती है कि हम ये खिलाड़ी ऐसा कर सकता है, और एक दूसरे कर रहे हैं। कर दिखाने में और करने का सोचने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा मैं यहाँ पर बताऊँ कि पाकिस्तान की जानिब से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 150+ रन की सिर्फ 2 ओपनिंग शरारतें कैम हुई हैं, या ओवरऑल किसी भी विकेट पर, तो वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही ने कैम की हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के ओपनर्स की अगर कारकर्दगी की बात करें, क्योंकि फ़खर जमान को लाने की बात हो रही है, उस्मान खान को भी एज ए ओपनर ट्राई करने की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में उस्मान खान 1 डाउन पोजीशन पर बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि बाबर आजम का और रिजवान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंग्लैंड में ऑलरेडी बेहतर है, एक्सपीरियंस है, और हमें एक ऐसी जोड़ी की ज़रूरत है जो पहले ओवर में ना टूटे। हमारी तो सैम अयूब तो पहले ओवर में आउट हो जाते हैं, मैक्सिमम दूसरे ओवर में आउट होते हैं, तो ये सिलसिला हमें ख़त्म करना है। इसके लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान के ओपनर्स ने 7 50+ इनिंग्स खेली हैं, उनमें से बाबर आजम और रिजवान की 5 हैं। बाकी सिर्फ खालिद लतीफ़ और शर्जील खान एक मैच में चले थे जिसमें 107 रन की शराकत कायम की थी। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी दूसरा ओपनर
इंग्लैंड में 50 प्लस रन्स की इनिंग्स नहीं खेल सका। 85 रन्स की इनिंग्स खेली थी बाबर आजम ने 2021 में 173 के स्ट्राइक रेट से। रिजवान ने 76 रन्स किए थे नॉट आउट, और उसके अलावा बाबर आजम ने 154 के स्ट्राइक रेट से 65 रन्स किए। फिर उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 63 किए। तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान का एक भी ऐसा ओपनर नहीं है जिसने इंग्लैंड की सरजमीन पर 60 प्लस रन्स की इनिंग्स खेली हो। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान के तमाम ओपनर्स की बात करें, क्योंकि इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं, जो वहाँ के मकामी बॉलर्स हैं, वो एशियन बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किल खड़ी करते हैं। इसलिए बजाय इसके कि उस्मान खान को एक झोंका जाए, एक तजर्बे की निगाह नज़र किया जाए, उसे वन डाउन पोजीशन पर रखा जाए ताकि बाबर आजम और रिजवान का जो तजर्बा है वो काम आ सके, वो पावर प्ले को यूज़ कर सकें। अगर पाकिस्तान को पहले दूसरे ओवर में विकेट गंवाना पड़ती है या पड़ जाती है तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान टीम एक बड़ा स्कोर कर सकेगी, क्योंकि अगर दूसरी विकेट भी गिर गई बाबर आजम या रिजवान में से किसी एक की, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए एक अच्छा स्कोर सेट करना। तो इसलिए जो बार बार तजर्बात किए जा रहे हैं उससे गुरेज करना चाहिए। यहाँ पर मैं पाकिस्तान के ओपनर्स की कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ कि पूरे कैरियर में पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही ओपनर हैं जिन्होंने इंग्लैंड की सरजमीन पर 60 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। एक मैच में नहीं, पूरे कैरियर में, वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है। बाबर आजम ने 6 इनिंग्स के लिए 260 रन्स किए हैं, 43 की एवरेज है और 142.85 लगभग 143 का स्ट्राइक रेट है। 3 50 प्लस इनिंग्स के लिए हैं। और मोहम्मद रिजवान ने 3 इनिंग्स के लिए जिसमें से 2 50 की हैं और 88 रन्स फी इनिंग्स एवरेज है। 138.85 उनका स्ट्राइक रेट है। 16 चौके और 5 छक्के लगाए हैं। पाकिस्तान के ये सिर्फ 2 ही ओपनर हैं जो कि इंग्लैंड में 10 से ज़्यादा चौके या 3 से ज़्यादा छक्के लगा सके हैं। इसके अलावा खालिद लतीफ़ की कारकर्दगी आपके सामने है। 1 इनिंग्स के लिए 59 किए, शर्जील खान ने 59 किए। और जो फ़खर जमान की हम बात कर रहे हैं, फ़खर जमान ने इंग्लैंड में 4 मैचेस की 3 इनिंग्स में ओपनिंग की है, जिनमें से 44 मजमूई तौर पर रन्स किए, 36 उनका बेस्ट स्कोर रहा। फी इनिंग्स 15 से कम उनके रन्स हैं और जो स्ट्राइक रेट है वो 141 लगभग 142 है। स्ट्राइक रेट तो किसी हद तक कहा जा सकता है बेहतर है, लेकिन एवरेज बिल्कुल नहीं है। और उनके जो गेंदें खेलने की एवरेज है बामुश्किल 11 गेंदें फी इनिंग्स है, क्योंकि मजमूई तौर पर 3 इनिंग्स में सिर्फ 31 गेंदें खेली हैं। यानी इंग्लिश बॉलर्स का वो भी जल्द शिकार बन जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ओपनिंग के हवाले से जो ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन खड़े किए जा रहे हैं, कि बातें की जा रही हैं कि बाबर आजम और रिजवान को नहीं होना चाहिए, फ़लाँ नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में जिसने कारकर्दगी दिखाई हुई है, तजर्बा भी है, दुनिया की कामयाब तरीन ओपनिंग जोड़ी है, 10 सेंचुरी शराकते हैं इनके नाम पर। दुनिया में कोई दूसरी ऐसी जोड़ी नहीं है। इंग्लैंड में एक ही जोड़ी है जिसने फ़ी ओवर 8.5 रन से ज़्यादा रन्स किए हैं, और वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की है। क्योंकि हमें सबसे बड़ा एतराज़ होता है रन रेट का। दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस जोड़ी का रन रेट है इंग्लैंड में, वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का है। 9.42 रन फ़ी ओवर। शराकती एवरेज भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा तगो-दो करने के बजाय, ज़्यादा टेंशन लेने के बजाय, आपके पास जो बेस्ट ऑप्शंस हैं या जो प्लेयर जिस पोजीशन पर बेस्ट है उसके मुताबिक टीम को लड़ाना चाहिए। बाबर आजम और रिजवान अगर ओपनिंग करते हैं तो उस्मान खान 1 डाउन पोजीशन पर खेल सकते हैं, फ़खर जमान 4थे नंबर पर, तो 100 ऑन पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन चल पड़ती है। आज़म खान है, इफ्तिखार अहमद है, शादाब खान है अगर खिलाते हैं उसको, तो इमाद वसीम है। तो ये पाकिस्तान का एक कम्बिनेशन सेट है। इसको बार बार तजर्बे की नज़र करना, इसको बार बार जो है चेंज करना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझदारी का काम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, ख़ासतौर पर मैनेजमेंट को, कि इसके हवाले से इकदाम करे, फैसले करे कि पाकिस्तान टीम के हक़ में क्या जा रहा है। तजर्बा करके देख लिया सैम अयूब का, एक नहीं 20 मैचेस में तजर्बा करके देख लिया, वो अभी तक एक 50 प्लस इनिंग्स नहीं खेल सका। सैम अयूब एक बड़ा प्लेयर बन सकता है, ये हम सब की ख्वाहिश भी है, उम्मीद भी है, दुआ भी है, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा तो कब तक बगैर परफॉर्मेंस के किसी खिलाड़ी को टीम के साथ नत्थी रखा जा सकता है, ख़ास तौर पर जब आपने आगे T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना है। लेकिन यहाँ अजीब सी बात है कि फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के ठोंसे जाते हैं और जब रिज़ल्ट नहीं आता तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है सिर्फ 2 प्लेयर्स की कारकर्दगी को। तो ये मेरे ख्याल में जो भोंडा तरीक़ेकार है ये ख़त्म होना चाहिए। सच बोलना चाहिए, हकीकत पर मबनी बात करनी चाहिए, जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उसके ऊपर बात करना चाहिए। और मुझे उम्मीद ये भी है कि गैरी क्रेस्टन चूँकि एक जानदीदा कोच हैं, बड़े प्लेयर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे और एक बेहतर कम्बिनेशन सेट करेंगे।
उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो टीम है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जिस सफ़र का आगाज़ करेगी वो इंशाल्लाह कामयाबी के साथ होगा और ये सफ़र T20 वर्ल्ड कप 2024 की फ़तह के साथ इख्तिताम पज़ीर होगा।